दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यापुर गांव की बात है। ढोलू जी, आप बोले थे ना कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तो ये सब क्या है? यहाँ तो कुछ खाने का ही नहीं है। मैं अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आई हूँ। मुझे नहीं पता था आपकी माँ ऐसी होगी। मैं कुछ नहीं बोलती हूँ तो आपकी माँ और ज़्यादा ही मुझे सुनाने लगती है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। मैं तो उनके साथ अच्छे बर्ताव करती हूँ, फिर भी माँ जी ऐसे करती है। आप समझाइए ना। माँ तुम टेंशन मत लो, मैं माँ को समझा दूंगा ना सबा। देखो आज हमारे पास खाने का नहीं है तो क्या हुआ, कल इतने खाने के होंगे कि हम लोग खा ही नहीं पाएंगे। अब जिसे काम नहीं चल रहा है, मुझे कोई और दूसरा कारोबार ढूंढना पड़ेगा, है ना सबा? सबा तुम भी कोई तरकीब बताओ ना। सब्जी तो बाजार में बिकते ही नहीं है, ग्राहक तो आते ही नहीं है। माँ थोड़ा सा चिल्लाती है, उसके बाद तो चुप हो जाती है ना सबा। बोलो, मैं माँ को समझा दूंगा, माँ तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी। तुम बेफिक्र रहो सबा और टेंशन मत लो। ठीक है ढोलू जी, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मम्मी जी अभी आ जाएगी तो वो कहेगी कि मेरी शिकायत मेरे बेटे से कर रही है। फिर मुझसे मेरी बात सुने बगैर वो मुझे कितना कुछ बोल देगी। मैं क्या करूँ? माँ जी को कुछ नहीं बोलती हूँ तो वो बोलती है, कुछ बोलती हूँ तो कहती है ज़्यादा बोलती है। आप ही बताइए, मैं माँ जी को क्या बोलूँ, कैसे समझाऊँ? मैं तो चाहती हूँ कि मेरी तरफ से आप दोनों को कोई भी शिकायत ना मिले और आप लोग मुझसे नाराज़ ना हो, लेकिन आखिर में ऐसा हो ही जाता है। मैं क्या करूँ? मैं ना चाहते हुए भी मुझसे ये सब हो जाता है। मम्मी जी का मैं क्या करूँ? अभी आएंगी तो फिर शुरू हो जाएंगी। टेंशन मत लो सबा, मैं समझाऊंगा। उतनी ही देर में महेश्वरी आ जाती। अरे कलम जली, इस बूढ़ी माँ की शिकायत करती है मेरे ही बेटे के साथ। दिमाग में गोबर भर गए या फिर ईंटे भर गए हैं तेरी, जो इस बुढ़िया पे इल्ज़ाम लगाती है। तो अभी तुझे कुछ बोलना भी शुरू नहीं की थी, पहले ही तू उसे सब कुछ बोल दे रही है। मेरे बेटे और मेरे में दरार पैदा करना चाह रही है ना तू। पता नहीं आजकल कैसी कैसी बहुएं हैं जो माँ से बेटे को जुदा करना चाहती है। मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी, सब ऊपर वाला इंसाफ करेगा। माँ तुम लोग बस भी करो, मुझे बाजार भी जाना है। इतनी देर में भोलू का दोस्त ढोलू आ जाता है। क्या हुआ भाई, आज बाजार नहीं जाना है क्या? और इतने हल्ले क्यों हो रहे? घर के बाहर जाकर जरा सुनो तो इन दोनों की बातें पूरी की पूरी सुनाई दे रही है। छोड़ो इन सब बातों को, चलो ना बाजार सब्जी बेचने के लिए। नहीं जाओगे तो कब जाओगे मेरे भाई? सुबह सुबह ही तो ताजी हरी भरी सब्जी बिकती है। नाश्ता खा लिया तो चलो मेरे साथी, में बाहर ही सब्जी का ठेला रखा हूँ। मुझे भी देखना पड़ेगा, इन सब्जी वब्जी से काम नहीं चल रहा है, कुछ और करना पड़ेगा मुझे तो, कोई और दूसरा काम। चलो भाई चलो, बहुत देर हो रही है ना?
सब्जी ले लो, सब्जी हरी भरी नई नई ताजी सब्जी ले लो। घर में तो सब्जी नहीं है, और अगर उस सब्जी में से लूँगी तो फिर ग्राहक क्या खरीदेंगे, वो हम लोग खा लेंगे तो फिर ख़त्म हो जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं अचार बना लेती हूँ मिर्च के, बहुत टेस्टी लगेंगे। और मेरी हाथों का तो अचार सबको ही पसंद है। मायका में जब बनाती थी तो लोग हाथ चाट चाट कर खाते थे। आज रोटी के साथ क्या बनाऊँ, रोज़ वही सब खा खा कर तो मन भर गया है। आज कुछ नया बनाती हूँ। हाँ, मेरे पास मिर्च पड़े हुए हैं, उन मिर्चों को मैं मसाला लगाकर अचार बना लेती हूँ, खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। और मायका में जब मैं बनाती थी तो लोग हाथ चाट चाट कर खाते थे। यहाँ भी मम्मी जी और उनको बहुत पसंद आएगा। एक बार बना के देखती हूँ क्या जाता, बहुत ही अच्छे से बनाऊँगी। और खाने में तो मुझे इतनी टेस्टी लगती है ना कि मत ही पूछो। अचार तो अचार ही है, भूख भी ना लगे ना, अचार सामने हो तो मन करता है खा लेने का। बस हाँ, जा रही हूँ अब। उनके आने से पहले ही मैं जल्दी फटाफट से अचार बना लेती हूँ। साबा अचार बनाने की तैयारी करने लगती है और अचार बन भी जाता है। तब तक में ढोलू आ जाता है और सबको खाना निकाल कर देती है। सब कोई खाना खाते हैं। वाह, अचार तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुई है। वाह वाह वाह। क्या हुआ जी, आप काम पर नहीं जाएंगे? रात में तो हम लोग कैसे कैसे अचार खा लिए थे, अब काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? सबा शांत रहो, सब होगा। जी सुनिए ना, कल के जो अचार बनाई थी ना, बहुत सारे पड़े हुए हैं। एक काम क्यों नहीं करते, आपके दोस्त भोलू को कहकर उसे होटल में भिजवा देते तो बिक जाते और कुछ पैसे हो जाते हम लोगों के पास। क्या कह रहे हैं आप? अचार भी बहुत टेस्टी है, होटल वाले ले लेंगे। अगर ग्राहक खाने लगे तो अचार की ही व्यवसाय शुरू कर लेंगे हम लोग, बहुत पैसे हो जाएंगे बहुत। आप एक काम कीजिए, आप भोलू को बुलवाइए और अभी बोलिए जाने के लिए होटल में, और बेचकर आ जाएगा। अगर पैसे अच्छे मिलेंगे तो अच्छी बात है, हम लोग अचार की काम शुरू कर देंगे। ऊपर वाले के नाम से शुरू कीजिए, देखिएगा सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा जी। मेरी बात मानिए, सब कुछ अच्छा होगा। एक बार करके तो देखिए, अगर नहीं हुआ तो हम लोग कोई और तरकीब लगाएंगे, लेकिन इसे मान लीजिए। हाँ ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं करके देखता हूँ एक बार। ढोलू कुछ नया खबर लाया है, क्या हुआ मेरी अचार का? हाँ भाई, पहले ये ले पकड़, फिर बताता हूँ। खुशखबरी है भाई, खुशखबरी है। मेरी गाड़ी तो भाई चलनी नहीं, दौड़ने लगी। सेठ साहब लोग को सबको ये अचार बहुत पसंद आया है। सेठ साहब ऑर्डर पे ऑर्डर देंगे और एडवांस भी बहुत सारे पैसे देंगे भाई। ये अचार ना दौड़ पर ये दौड़, इतने भीड़ लगे ना भाई कि मत पूछ। ऐसा लग रहा कि कोई जादू का खेला दिखा रहा है। हम के हाथ में तो जादू है भाई, जादू है जादू। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ये सब हम बहुत मेहनत से अचार बनाती। अब तो उसकी सास भी अच्छे से बात करती थी और साबा का बहुत ख्याल रखा करती थी। अरे बहू, कुछ खा भी ले, कब से अचार बना रही है। मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने तुझे कितना बुरा भला कहा है। बहू मुझे माफ़ कर दे, और तू कुछ खा ले, कब से सुबह से अचार ही बना रही है। मेरी प्यारी बहू, खा ले, कुछ खा ले। और देखना बाहर कौन आया है, शायद पैसे देने के लिए आया है। आजा, आकर जरा ले लेना पैसे। ऐसे ही मेरी बहू, ऊपर वाले ऐसे ही मेरी बहू पे अपनी बनाए रखना, और ऐसे ही मेरी बहू आगे चलकर बहुत तरक्की करे ऊपर वाले।
सब कुछ अच्छा हो जाए। ऊपर वाले बहू देख जरा कौन पैसे देने आया है। आज दीजिए। वे लोग हंसी खुशी साथ रहने लगे। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।